हेलो एवरीवन। कैसे हैं मित्रों? हाउ आर यू? आज के लाइफ में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है इस वक्त आप सब लोग मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद एक बार दोबारा से आप सबसे इस तरीके से मिल के और आज इस लाइव के माध्यम से जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनको देखना सुनना आसान होगा, वो इस वक्त जुड़ पा रहे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत आपका आज के लाइव में स्वागत है। हम कल यूजुअली ट्यूसडे को लाइव करते हैं और कल किसी कारणवश हम लोग लाइव नहीं कर पाए, क्योंकि कल कुछ कारणों से लाइव होना मुश्किल था, आसान नहीं था और कोशिश करने के बाद भी हम नहीं जुड़ पाए। तो आज आप सबको देख करके, आप सबसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आज के लाइव से जुड़ करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को यहाँ कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों जब मैं आप लोगों के साथ 2 बार लाइव पे जुड़ा, तो बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न लिखे जो आज के लाइव का हम यहाँ पर विषय बनाने वाले हैं। आज के लाइव का वो विषय होने वाला है। आज के लाइव का विषय बहुत ही साधारण है। बहुत से लोग, बहुत से हमारे साथी कई बार अपने हर रोज़ के स्ट्रगल को देखते हैं और बहुत लो फ़ील करते हैं। बहुत ही उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स रहते हैं। बहुत सारे उनके जीवन में निराशाएँ या बहुत सारी जीवन में जो प्रगति है, जो हमारा जीवन चल रहा है, वो कई बार ऐसा लगता है सही दिशा में नहीं जा रहा, और इस करके बहुत सारे हमारे युवा बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे यूथ जो जॉब की तलाश में हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो रेगुलरली अपने आप को कहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वो हर रोज़ लो फ़ील करते हैं। तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि हम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हम बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे आगे बढ़ें। कैसे हम इन चीज़ों को अपने लिए थोड़ा-सा मददगार साबित कर सकते हैं, इस पे कुछ बात कीजिए। दोस्तों, वंश ने कुछ लिखा है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। दुःख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इससे हमारा अंतर मन दुखी ना हो और हम जीवन में इन सभी चीज़ों के साथ आगे कैसे बढ़ें। दोस्तों, आज कुछ इसी हम विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सबको बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव का हिस्सा बनने के लिए। मुझे उम्मीद है जो लोग इस वक़्त नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिनको सूचना नहीं होगी, वो आपके माध्यम से या आप उन्हें शेयर करें, इस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा। आपके जीवन में बहुत से ऐसे काम होंगे जिसके लिए आपने एक मन बनाया होगा, जिसको आपने एक टारगेट सेट किया होगा कि मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूँ। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपके जीवन में आपकी मनचाही या आपकी इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं होगा। आप कहेंगे कि मेरा ये काम ऐसे हो जाए और आपका वो काम वैसे नहीं हो पाएगा। आप बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी आपको वैसे सफलता नहीं मिल पाएगी। आप चाहेंगे और आपको लाख कोशिश करने के बाद भी उस तरीके से जीवन में रास्ते नहीं मिल पाएँगे। और ऐसा होने पर कई बार जब आपको लगेगा कि बाहर के किसी भी इंसान से आपको मदद नहीं मिल रही, कहीं से आपको सहारा नहीं मिल रहा, कोई आपको सही दिशा नहीं दे पा रहा, तो कई बार हम अपने मन में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। पर मैं दोस्तों हमेशा इस परिस्थिति से होकर गुज़रा और आप सबको एक चीज़ आज के समय में बोलना चाहता हूँ कि जीवन कभी भी इस तरीके का नहीं होता है कि आप कोई भी चीज़ पाना चाहें और
वो आपको उसी दिन फलीभूत होती हुई दिखाई दे। एक बहुत सुंदर कहावत जो एक बहुत सुंदर कोट जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जो हमेशा मुझे मज़बूती महसूस कराता है कि हर एक वो चीज़ जो दफ़न हो, जो दबी हुई हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका अंत हो गया। ज़रूरी ये है कि शायद वो एक नए बीज की तरह अंकुरित होने की कगार पर हो। दोस्तों, जो लोग एक संस्कृति में अपना सब कुछ खत्म कर लेते हैं, उन्हें भी दफनाया जाता है और एक बीज को भी असलियत में भूमि में, गहराई में, एक अंधकार में दबाया जाता है। दोनों का अंत अलग है। एक का अंत बहुत विशाल वृक्ष के रूप में, बहुत ही फलदार, बहुत ही छायादार पेड़ के रूप में बन कर के लोगों को लाभ देना है और दूसरे का अंत हमेशा के लिए सारे संसार की अपनी सारी यादों को मिटा करके अंत कर देना है। हर एक वो चीज़ जो अंधकार में दबी हुई है, उसका अंत हमेशा गलत नहीं है। तो दोस्तों, हम सब लोग कई बार जीवन में बहुत से ऐसे मकाम पर होंगे और आज के इस लाइव के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 5 या 6 चीज़ें करेंगे जीवन में, तो आपको हमेशा कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होगा। कई बार बहुत ज़्यादा आप अपने आप को विफल पाएँगे। सबसे पहली चीज़, ओवरथिंकिंग। अगर आपको लगे कि आप अपने जीवन में किसी भी निर्णय, लक्ष्य, किसी भी दिशा को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में आप पहले से पहले एक मन में एक विचार बना रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। ये ओवरथिंकिंग आपको हमेशा आपकी अपेक्षाओं से अ, अलग ले जाएगी, आपको दुःख देगी। दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। हर एक चीज़ की पहले से उम्मीद बाँध लेना। आपने पहले से सोच रखा है कि कोई चीज़ कैसे होगी। आपको पहले से लग रहा है कि मैं ये चीज़ ऐसे पाना चाहता हूँ और आप उसकी उम्मीद में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है और आप उसमें बहुत तकलीफ में हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, अपने से ज़्यादा दूसरे की हर एक विचारधारा पर भरोसा करना। सेल्फ केयर यानी कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। अभी जितने दिन मैं आपसे दूर हूँ मेरा हर रोज़ का एक नियम है कि मैं थोड़ी देर पढूँ। चाहे वो ऑनलाइन पढूँ या फिर मैं पुस्तक के माध्यम से पढूँ बुक पढूँ। और पिछले दिनों मेरे पास एक बहुत ही सुंदर अभी बुक मैंने जो पढ़नी शुरू की है मास्टर योर इमोशंस। कैसे आप अपने इमोशन को, कैसे आप अपने भाव को सही तरीके से चैनलाइज़ करना शुरू करें। दोस्तों, बहुत सुंदर ये पुस्तक है और तिबेत मॉरिस की ये बुक है और इस बुक में वो कहते हैं कि हम और आप हर एक इंसान दुनिया की हर एक चीज़ को करने का एक तरीका, एक मैनुअल, एक गाइड लेकर के उस चीज़ को सीखते हैं। आपके पास फ़ोन है, आप जब पहली बार आपको फ़ोन मिलेगा तो आप जानने की कोशिश करेंगे, ये चलता कैसे है? आपको पहले-पहले टेलीविज़न मिलेगा, आपके घर में कोई नया खिलौना आएगा, कोई नई चीज़ आएगी, आप हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे गाइड बुक होगी, उसके पीछे उसको चलाने का तरीका होगा। हमारा इमोशन, हमारा मन, हमारे जीवन के 99% डिसीजन लेता है और उसके बावजूद भी इस मन को कैसे चैनलाइज़ करना है, इसके कैसे इसको समझना है, ये हम अपने जीवन में कभी नहीं सीखते। तो दोस्तों, ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को इस विषय पर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीख पाए हैं, तो ये मन आपको नियंत्रित करेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो ये मन आपको वहाँ ले जाएगा, जो आपकी चिंताओं के विषय हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हैं, अगर आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं लोगों से, तो आप वहाँ अटक जाएँगे जहाँ पर लोग आपको आपकी खुशी या आपके हिसाब से कोई फल दें और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको बहुत, बहुत, बहुत उन चीज़ों से परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमेशा 24 घंटे के टाइम में
अगर आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तो समय देते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं, हम तो हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त होना, ये अपने आप को समय देना नहीं है और समय देने का मतलब है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कामों के पीछे ना भाग रहे हो। आप ज़िम्मेदारियों के, आप नौकरी के, आप व्यवस्थाओं के, आप काम के पीछे 24 घंटे भाग ना रहे हों, बल्कि थोड़ी देर आप बैठे हों और बैठ कर के आप ये विचार कर रहे हों कि हम कैसे अपने आप को सही तरीके से नियंत्रित करेंगे, कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, दिस इज़ पार्ट ऑफ द सेल्फ केयर। कैसे आप अपना अम, ध्यान रखें। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में आपको हमेशा लो फ़ील कराएँगी। पहली चीज़, आप अगर ओवरथिंकिंग करते हैं, अगर उससे आपको डर और एंग्ज़ायटी पैदा होती है, अगर आपको घबराहट होती है कि चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं। एक्सपेक्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों से उम्मीद लगा लेना। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। आप अपना ध्यान न रखना, लैक ऑफ सेल्फ केयर। दोस्तों, चौथी चीज़, अपने इमोशन को मास्टर ना करना। बहुत जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी हैरेस होना, बहुत जल्दी जल्दी इनसिक्योर फ़ील करना। आज के समय में अगर कोई आपसे मज़ाक कर रहा है, अगर आपसे हँस रहा है, अगर आपको कोई अच्छी या कोई मज़ाक की बात बता रहा है, आप बहुत जल्दी उससे दुखी हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी उन चीज़ों से परेशान हो जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझ पर अटैक कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन का वो हिस्सा हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। दोस्तों, इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप खुद संयमित नहीं हैं, बैलेंस नहीं हैं, तो दूसरे इंसान पर हम दोष नहीं लगा सकते कि वो कैसे हमें गिरा देगा। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। अगर एक छोटा-सा बच्चा हो जो चलना नहीं जानता हो, वो चलना नहीं सीख पाया हो और हम बार-बार उससे ये उम्मीद करें कि वो दौड़ के दिखाए, वो चल के दिखाए, वो सीधी लाइन पर चले। तो हम ये जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं और वो बच्चा जो अभी ये सीख नहीं पाया है, इन दोनों के बीच में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हम और आप कई बार अपने जीवन में बैलेंस को लेकर के इसी स्थिति में अपने आप को पाएँगे। कई बार इसी तरह की परेशानियों से होकर गुज़रेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ से बचने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने आप को समय देना शुरू कीजिए। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर आध्यात्म, यहाँ पर अ, इनर सेंसिटिविटी, ये बहुत काम आती है। मैंने दोस्तों यहाँ पर धर्म की चर्चा नहीं की। आप देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कौन से धर्म मानते हैं, आप कौन से भगवान को मानते हैं, आप कौन से रीति-रिवाज करते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं की जा रही। अगर आप अपने आप को समय दें और अगर आप अपने आप को समय दे करके थोड़ा-सा अपने आप को इस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करें कि आपका मन, आपके इमोशन, आपके विचार किसी चीज़ से प्रभावित तो नहीं है और आपको ये लगेगा कि चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बैलेंस बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। कई बार आप लोगों से, कई बार लोगों की उम्मीदों से, कई बार समाज से, कई बार बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से अपने आप को इतना ज़्यादा बाँधते हैं कि आप अपने आप पर नहीं ध्यान देते। तो दोस्तों, अम, कई बार बहुत से लोग जब मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को टाइम दीजिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहली चीज़, आप अगर फ़ोन उठा करके ये देखते हैं कि किस-किस ने आपको याद किया, किस-किस ने आपको मैसेज भेजा, किस-किस ने आपको तरह-तरह से आपकी चीज़ों के लिए प्रशंसा की, तो हमारी उम्मीदें इस बात से हैं कि लोग हमें चाहें। लोग हमारे जीवन को पसंद करें, हम जो जी रहे हैं उस चीज़ पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उनके रिएक्शन क्या है। हम जो जिया उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं।
दोस्तों, अगर ऐसी आपकी उम्मीदें हैं और आप फ़ोन उठा कर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे, आप आपके जीवन को धकेल रहे हैं। आप अपने जीवन को काट रहे हैं, आप अपने जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा एक दिशा में इस दिशा में ले जा रहे हैं, जहाँ पर आपको शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि अ, सिर्फ़ वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने में कामयाब है, जो अपने आप को धीरे-धीरे किसी दिशा में ले जाने के लिए पूरे प्रयास से आगे बढ़ रहा है। और मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि डीन ग्राज़ियोसी की एक छोटी-सी बात मैंने पढ़ी थी कि अ, "Enthusiasm and authenticity will always overweigh preparation and perfection." अगर आप हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये काम ऐसे हो, मेरा ये काम ऐसे हो, मेरा ये काम ऐसे हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आप 24 घंटे इसमें व्यस्त हैं और आप उस काम को पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी कहते हैं कोई चीज़ करने में आपका पूरा मन हो, पूरी खुशी हो, आप उस चीज़ को सच में करना चाहते हो और आप अपने जीवन में किसी काम को करने के लिए उत्साहित ना हो, आपको खुशी ना हो कि अरे ये काम करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैंने ये काम किया तो मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा सोच के प्रिपरेशन में और बहुत ज़्यादा कई बार एक्सपेक्टेशन में अपने जीवन में दुःख की दिशा में ले जाएँगे। दोस्तों मैं आपके कुछ प्रश्न लेता हूँ, बहुत से भाइयों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। उन प्रश्नों के साथ हम थोड़ा-सा और आज के लाइव में जुड़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर प्रभाकर उनका एक प्रश्न है, कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें पहले गॉड की याद आती है, पर जब हमें खुशी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम उस परमात्मा को याद क्यों नहीं करते? प्रभाकर आपका जो प्रश्न है, बहुत सारे हमारे साथियों का यही विचार है, यही प्रश्न है। हमारे साथी भी इसी तरह की स्थिति से होकर गुज़रते हैं। हम उन तमाम साथियों को जो भी हमारे लोग इस तरह के जीवन जी रहे हैं, उनको सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहते हैं। आपके जीवन में जब भी आप खुश होंगे, आप किसी आनंद में होंगे या आप किसी अच्छे काम में होंगे, आप उस अच्छे काम में अपने मन के द्वारा कभी भी अपनी प्रतिक्रिया को देखिएगा। जब भी कोई अच्छी चीज़ होगी, आप उसमें खो जाएँगे, आप उसमें इतने मगन हो जाएँगे, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी पसंद है। आप उस चीज़ में खो रहे हैं, आपको वो चीज़ करके खुशी मिल रही है। दोस्तों, आप हमेशा किसी भी एक छोटे से काम में 24 घंटे खुश नहीं रह सकते। अगर आपने नया कपड़ा खरीदा, आपने नई गाड़ी खरीदी, आपने नया घर खरीदा, आपका कुछ काम बन गया, प्रमोशन हो गया, आप देखेंगे वो चीज़ एवरलास्टिंग नहीं है। कुछ समय तक वो आपको खुशी देगी, एक्साइटमेंट देगी और उसके बाद आप दोबारा से उसी समय पहुँच जाएँगे। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आपके अंदर से हमेशा जो चीज़ बहुत अच्छी हो, उसको पाने की आपको हमेशा से चाहत रही है और एवरलास्टिंग वो चीज़ हो जाए, ऐसा आपके मन में विचार रहा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए अध्यात्म के, अध्यात्म आपको ये कहता है कि हमेशा के उस सुख के साथ जीना शुरू करो, जो तुम्हारे जीवन को डिस्पाइट एनी डिफरेंसेस जो भी ऊँच-नीच हो रही है समाज में, उसके बावजूद भी तुम्हें खुश रखें, तो आप सही दिशा में बढ़ गए। दोस्तों अभी एक और संदेश, एक और मैसेज मैं देख रहा हूँ। वो कहते हैं एकांत में बैठने के समय हम आँख बंद करके बैठते हैं, फिर जो भी मन की दौड़ शुरू होती है, अजीब-सी स्थिति हो जाती है। इस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? दोस्तों, आपका मन नियंत्रित तभी होगा जब आपको किसी भी काम को करके क्या खुशी मिलेगी, इस चीज़ को आप अपने आप को समझा लेंगे। कई बार मैं आपसे कहता हूँ, कई बार आप पुस्तक पढ़ते होंगे, कई बार किसी और बड़े विचारक की बात सुनते होंगे कि आपको ध्यान करने से शांति मिलेगी। पर क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? अगर
आप इस चीज़ को नहीं मानते, तो आपके जीवन में आपके या किसी और के कहने के बावजूद भी आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ध्यान में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप से इस चीज़ की बारीकी को समझना ज़रूरी है। ध्यान आपको क्या देगा? ध्यान आपको किस तरीके से आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी दूसरों से उम्मीद, आपका दूसरों की बातों पर ज़्यादा चिंता करना, आपका दूसरों की बातों पे प्रभावित हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना, इन सब चीज़ों से बचाने का तरीका है। दोस्तों, ध्यान सिर्फ़ आपको ईश्वर से नहीं जोड़ता, ध्यान आपको ईश्वरत्व से भी जोड़ता है। ईश्वरत्व कहते हैं ईश्वर के गुण। ईश्वर के गुण क्या है कि आप निश्चिंत रहें, अचिंत रहें। अचिंत रहना यानी चिंताओं से मुक्त रहना, यानी ओवरथिंकिंग ना हो आपको, आप हमेशा से उस भरोसे पर रह सकें, ये आपको ध्यान ही देगा। अगर आप कहें कि मुझे डर लग रहा है, निर्भय कौन करेगा? निर्भय आपको ध्यान सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि आपको भरोसा किसी ऐसी महान डिवाइन, किसी ऐसी दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति पर है, जो आपको हर दुख में साथ दे सकेगी। ये भरोसा आपके अंदर से आना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये करें और आप उस चीज़ को मेरे कहने से कर भी लें, 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें और उसके बाद दोबारा से उन्हीं चिंताओं में, ओवरथिंकिंग में, कल क्या होगा, कैसे होगा, उन सब में बार-बार फँसते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए फिर कोई इंसान किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मैं आज आपके सामने 1-2 प्रश्न लेना चाहता हूँ, जो हमारे कुछ भाइयों ने हमें, कुछ बच्चों ने हमें लिखे। उन प्रश्नों को अभी पिछले दिनों, कल या परसों आपसे पूछा गया। मैं उन बच्चों के कुछ प्रश्न आपके सामने लेना चाहता हूँ। एक किसी ने संदेश भेजा भेजा कि दिव्या ने अम, फीलिंग वेरी लो, फोकस स्टडी पर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? दिया ने ये प्रश्न पूछा है और दिया से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, और आप जितने भी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में या बहुत ज़्यादा लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके पास अ, ये बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको फ़ोकस बनाने में दिक्कत होगी। आपको कन्फ्यूजन्स होंगे, आपको बार-बार किसी भी चीज़ को सोचने में तकलीफ़ होगी कि जो मैं कर रहा हूँ सही या नहीं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ़ एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले अपने आप को इस दिशा में, इस तैयारी में लगाइए कि आप जो कर रहे हो वो आप खुशी से करना चाहते हो या नहीं, उससे आपको क्या मिलेगा, आप कहाँ पहुँचोगे, आप क्या करना चाहते हो। दोस्तों, एक बहुत सुंदर थॉट जो मैंने हमेशा अपने साथ रखा, अम, वो एक बहुत महान व्यक्ति का था। वो कहते थे कि प्रिपरेशन, अगर आप किसी चीज़ की अच्छी करते हैं और ऑथेंटिसिटी के साथ, यानी कि उत्साह, ज़ील, आपको पता है कि इस चीज़ को करने से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आप बहुत उत्साह के साथ किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, वो तैयारी आपके रिज़ल्ट में हज़ार गुना बेहतर प्रोग्रेस करेगी। अगर आप बिना तैयारी के, अगर आप कन्फ्यूजन में, अगर आपका फ़ोकस क्लियर नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि क्लैरिटी क्या है, आपको क्या करना है, तो आपको बहुत, बहुत, बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। दोस्तों, एक और प्रश्न जो किसी ने पूछा, एक और विद्यार्थी, वो कहते हैं, हाउ टू ज़ील इन स्टडी एंड गेट सक्सेस। जितने भी हमारे साथी सक्सेस के पीछे बहुत सोचते हैं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट वन simple example of life which you are thought, which you're thinking of. आपने सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लास में ये नंबर मिल जाए, ये मेरी सक्सेस होगी। दोस्तों, सक्सेस के मायने बदलते रहते हैं। अगर आपने आज अपना टारगेट कंप्लीट किया, ये एक सक्सेस है। अगर आपने सोचा कि मैं आज अपने दिन में ये 3 बड़े काम करूँगा और आपने वो 3 बड़े काम किए, ये सक्सेस है। कभी भी आप एक बड़ी सक्सेस को देख करके उसके पीछे मत भागिए, अदरवाइज आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। आप ये मत कहिए कि मुझे जीवन में बस ये एक बड़ा काम मेरी सक्सेस है। कई बार बहुत बड़े-बड़े काम के पीछे बहुत छोटे-छोटे आपके प्रयास शामिल होते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाना है,
भोजन बनाने के लिए अगर खाना बनाना है और आपने कहा कि मुझे ये 2 चीज़ें बनाकर तैयार करनी है। उन 2 चीज़ों को तैयार करने के पीछे आपके 10 छोटे-छोटे काम होंगे जिनका कंसिस्टेंटली सही टाइम पर होना ज़रूरी है। अगर आपने वो 10 छोटे-छोटे काम पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, अगर आपने उन 10 छोटे-छोटे काम जो आपने किए उसके लिए अपने आप को थोड़ा-सा खुश नहीं किया कि देखिए मैंने ये काम कंप्लीट किया, ये किया, तो आपका ये बड़ा जो टारगेट है ना, जिसको आप सफलता कह रहे हैं, वो कई बार आपको बहुत परेशान करेगी। दोस्तों एक और प्रश्न जो किसी ने लिखा है, कहते हैं क्या प्रभु को उड़कर के दुःख का होना ज़रूरी है? क्या उस परम सत्ता को सुख में याद नहीं किया जा सकता? आखिरी दुःख ही उस मालिक को याद करने का तरीका क्यों कहा जाता है? सुमन ने ये प्रश्न लिखा है, इसमें थोड़ा-सा जो शायद मुझे समझने में दिक्कत हुई। सिर्फ़ एक चीज़ दोस्तों, आप अपने आप को जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिस प्रश्न को अगर आप सुनें, तो ये प्रश्न कहता है कि हम उस परमात्मा को सिर्फ़ दुःख में ही याद करते हैं, हम उसे सुख में याद नहीं करते। दोस्तों, हम उस ईश्वर को याद करें, ये हमारा बहुत ज़्यादा कई बार हमारा जो शारीरिक प्रयास हमें मालूम पड़ता है कि हमने बैठ कर के उसको देखना क्यों नहीं शुरू किया। किसी भी ईश्वर के गुण को महसूस करना, खुश होना, सुखी होना, उसके आनंद को महसूस करना, ये भी ईश्वरीय गुण है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप अंदर से किसी चीज़ को पाने का आनंद मना रहे हैं, ये आनंद भी ईश्वरीय गुण है। आप उसको याद करें, ज़रूरी नहीं कि आप उसकी तस्वीर देखकर याद करें या आपको चेहरे से या आपको शब्दों से या आपको वाणी से उसको धन्यवाद कहना है। आपको अंदर से ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया की हर एक चीज़ जो आपको आनंदित कर रही है, वो आनंद कहीं न कहीं ईश्वर के गुण का ही थोड़ा-सा स्वरूप है। आनंद और दूसरी चीज़ में है ही नहीं, दूसरी किसी भी चीज़ में आपको आनंद वैसे नहीं महसूस होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में सुखी हो जाते हैं और वो गलत है क्योंकि आपने भगवान को याद नहीं किया, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आनंद आना ही इस बात का प्रतीक है कि आप थोड़ी देर सब कुछ भूल करके, सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया, सारे काम, सारी चीज़ें भूल करके आप जो मिल रहा है उसमें 2 सेकंड के लिए आ पाएँ। अगर आपको भोजन दिया गया और आप भूल गए कि आप खाना खा रहे हैं और आप उस स्वाद में 2 घड़ी के लिए आनंद आपने महसूस किया, इसका मतलब है कि आप उस प्रक्रिया को भूले। आपने ये भूला कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे काम करना है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप सब भूले और आपने उस आनंद को महसूस किया। दोस्तों, आनंद को महसूस करने की ये जो प्रक्रिया है, इसी का नाम हमारे आध्यात्म में, सनातन में ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया मानी गई है। जब आप यही काम हर समय करने लग जाते हैं, आपके चारों तरफ इतना सब कुछ हो रहा है, हवा है, पानी है, धूप है, जीवन में सुख है, शांति है, सौहार्द है, लोगों में भाईचारा है, प्रेम है। जब आप इन सारी चीज़ों को महसूस करने लग जाते हैं, जब आप चारों तरफ लोगों को देखते हैं और आपको हर एक चीज़ में सुख, आनंद, ईश्वर की खूबसूरती दिखाई देने लग जाए, जब आप वो महसूस करने लग जाएँगे, तो आप जो आपने थोड़ी देर के लिए किया, सुख महसूस किया, वो आपने जब बहुत लंबे समय तक करने की प्रक्रिया बना ली, ऐसा अपना मन बना लिया, अपना अपना ऐसा दिमाग बनाया कि वो चिंताओं में ना जाए, वो भय में ना जाए, वो घबराहट में ना रहे, वो बार-बार लोगों की उम्मीदों से ना रहे, बल्कि जो है उसी को स्वीकार कर ले। इसी का नाम ईश्वर से जुड़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बार-बार भय मत मानिए कि आपको भगवान को आप भूल गए, आप उसको भूल भी कैसे सकते हैं। ईश्वर को भूलना ये चिंता का विषय नहीं है। अपने आप को दुनिया की चीज़ों में इतना उलझा लेना कि आपको लगे कि मैं सही दिशा में नहीं हूँ, ये चिंता का विषय है। तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को चिंताओं से, परेशानियों से, भय से, बहुत सारी घबराहट से निकाल कर के आप अपने आप को जो हो रहा है उसके सुख को महसूस करने में लगाइए।
बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, उसको आनंद में मनाइए। चिंताओं से मुक्त हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना है जीवन में। बहुत कुछ करके भी आप जीवन में जहाँ जा रहे हैं, वो दिशा बस यही है जहाँ आप अभी बैठे हैं। तो आपको इस चीज़ को महसूस करके जीवन में इसका थोड़ा-सा आनंद लेना है। दोस्तों, आखिरी प्रश्न मैं उस भाई का लेना चाहता हूँ जिन्होंने हमें अभी 1 या 2 दिन पहले अपने स्टोरी के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। शुभम, वो कहते हैं, सनातन संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितना ज़रूरी है? दोस्तों, मैंने जो अपने गुरु से सीखा, उसके बाद भी निरंतर जो एक चीज़ है जो मैं करता हूँ और वो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, और वो ये कि आपने अगर अपने अंदर कुछ भी सीखने की इच्छा या होड़ या कुछ भी जानने की अगर उत्सुकता खो दी है, तो आप अपने जीवन में सनातन से दूर हैं। सनातन कहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और हर एक चीज़ निरंतर बदल रही है, उस निरंतर बदलाव को स्वीकार करते रहिए। आपने जो कल सीखा, वो परमानेंट नहीं है। इस अहंकार में मत रहना, इस ईगो में मत रहना। कल जो तुमने सीखा था, आज वो बदल जाएगा। तुम उससे एक स्टेप आगे आ जाओगे। कल जिन लोगों से तुमने बात की, वो बात जानने के बाद तुम्हारा मन सोचेगा और तुम्हें थोड़ा-सा और समझने की शक्ति देगा। तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे। कल जो तुम जानते थे, आगे आने वाला व्यक्ति उसमें से थोड़ा-सा और बढ़ावा करेगा, थोड़ी-सी और बात बताएगा और तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। इफ यू स्टे द स्टूडेंट ऑफ लाइफ, इफ यू स्टे एज डिसाइपल, अगर तुम हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे, हर एक से, हर एक प्रकृति से, हर एक वस्तु से, हर एक जगह से, तो तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। तुम लड़ना बंद कर दोगे, तुम लोगों से उलझना बंद कर दोगे, तुम्हारे डिस्कशंस बंद हो जाएंगे, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स बंद हो जाएंगे, लोगों से उलझने की तुम्हारी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। यू विल बिकम ईजी इन योर लाइफ बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न। हर एक इंसान जो भी कह रहा है, उसमें कुछ तो है सीखने के लिए। तो दोस्तों, जो एक चीज मैं हमेशा करता हूं, आई एम ऑलवेज कीन टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप जो भी लोग मुझे दिखाई देते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत प्रेम से आते हैं, तो मुझे प्रेम दिखाई देता है। जब आप बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं मिलने के लिए, तो मुझे आप में धैर्य दिखाई देता है। जब आप कई बार लोगों के दुख को देख करके अपनी छोटी सी खुशी का त्याग कर देते हैं, तो मुझे त्याग दिखाई देता है। जब आप किसी के साथ बैठते हैं और बैठ करके किसी के साथ थोड़ा-सा समय गुज़ारते हैं और उसको थोड़ा-सा स्नेह करना चाहते हैं, तो मुझे उसमें अच्छाई दिखाई देती है। दोस्तों, मैं हमेशा आप सबसे सीखने के लिए प्रेरित रहता हूँ। आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, पर उसी समय मैं भी आप सबसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट सनातन टीचेस अस। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी गुरु परंपरा है। वो कहते हैं कि गुरु भी हमेशा शिष्य की ही तरह सोचता है। वो हमेशा अपने प्रेम को आपके प्रेम से जोड़ना चाहता है। आप जितने भी भाई-बहन, जितने भी सदस्य इस वक़्त मुझे सुन रहे हैं, यू ऑल आर सो वेल। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कभी अपने आपको बहुत गलत नज़र से मत देखिए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को आप एक विद्यार्थी हैं, आप सीख रहे हैं और सीखने वाले को गलती करने का अधिकार होता है। आप अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजें और वो स्कूल में जाता हुआ बच्चा ये कहे कि मेरा सवाल गलत हो गया, इसलिए मैं बहुत गलत व्यक्ति हूँ। दोस्तों, एक टीचर हँसेगा इस बात पे, क्योंकि गलती करना और गलती से सीखना, ये ही स्टूडेंट की नेचर है। आप और हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम हर चीज़ से सीखें, हम सीखना ना छोड़ें। और इसीलिए मैं आप सबको सिर्फ़ एक ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ट्राई टू स्टडी समथिंग इन योर लाइफ़। चाहे कोई छोटी-सी पुस्तक लीजिए, और ज़रूरी नहीं है अध्यात्म की पुस्तक हो, बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं जो जीवन में पा लेते हैं। बहुत हमारे मेंटर होते हैं, गुरुजन हैं जिन्होंने समय-समय पर अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। कुछ देर उनको पढ़िए। फाइंड सम बुक, कोई ऐसी पुस्तक लीजिए जिसको आप पढ़ें और पढ़ करके आपको 5 या 6 पन्ने या 10 पन्ने पढ़ करके आपको उस दिन अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिले। आपको लगे, आई एम डूइंग वेरी वेल बट आई कैन डू बेटर। आपको जब भी ऐसा लगे
कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सनातन सिर्फ एक चीज़ कहता है, नेवर सेटल, ऑलवेज लर्न और हमेशा अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यू आर नॉट परमानेंट। जो आप कल जानते थे, आज उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। जो आपका ज्ञान कल था, वो आज बेहतर होगा। नेवर फाइंड ईगो टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझे ही सबसे ज्यादा पता है, मैं ही सबको सिखाऊंगा, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा अहंकार और गिरावट का कारण है। इसलिए गुरु और शिष्य की परंपरा ये कहती है, आप हमेशा सीख सकते हो अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट बने रहो। और आज मैं आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आई नेवर सेटल। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। आप हमेशा मेरे हाथ में कोई ना कोई बुक पाएंगे, चाहे मैं उसको पूरे दिन पढ़ पाऊं या नहीं, मैं उसको खोल के देखता हूँ। मैं उसके एक दो पन्ने हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास हमेशा, अगर मेरे पास फोन है तो वो उस फोन में मैंने कई ऐसी फ्री एप्स डाउनलोड कर रखी हैं जहाँ पे मैं पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, जहाँ पर बहुत सी पुस्तकें, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो किसी विचारक के विचार हो, चाहे किसी आध्यात्मिक गुरु की चर्चा हो, चाहे किसी दूसरे महान संत की बात हो। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले होंगे संसार में जो सही रास्ते पर जा रहे होंगे। आपके साथ हजारों लोग उसी ईश्वर की दिशा में होंगे, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो। दुनिया का हर एक व्यक्ति अंदर से उसी दिशा में अगर जा रहा है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को सही कहने के इस दुस्साहस में, इस बहुत बड़ी आयरॉनिक स्टेज में फंस जाएं कि मैं ही सही हूं, इसलिए दूसरे से मुझे लड़ना है, दूसरे से तुलना करनी है। आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बी अ स्टूडेंट और सीखते रहो। दूसरा, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी और गुरु का शिष्य हो, चाहे वो कोई और गुरु को मानता हो, आप अच्छी चीजें लो और अपने जीवन में उसको बढ़ा लो, अपने आप को आगे ले जाओ। दोस्तों, आखिरी विचार मैं लेता हूं, हाउ टू टैकल दिस थॉट ऑफ कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ प्रेजेंस, दैट व्हाट आई एम विदाउट एकेडमिक सक्सेस एज ए स्टूडेंट। एक बहुत सुंदर प्रश्न जो किसी ने पूछा, और ये आज का आखिरी प्रश्न हम लेंगे दोस्तों, ताकि आप सब लोग को भी आगे इन मेरी बातों पर विचार करने का मौका मिले। इस आइडिया को, इस विचार को हम कैसे क्वेश्चन करें कि हम सब लोग अम, हमेशा स्टूडेंट हैं, चाहे हम स्कूल जाएं, चाहे हम कॉलेज जाएं, या हम कॉलेज क्लियर कर चुके हों, हम कैसे ये मान के चलें कि हम हमेशा स्टूडेंट हैं और हमें हमेशा जो हम कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। दोस्तों, व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस, जब व्हेन यू टॉक अबाउट अचीविंग समथिंग, जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई चीज मिले, मिलना अपने आप में इस चीज से जुड़ा हुआ है दैट यू हैव टू लर्न। एक मैंने बहुत बड़ा विचार जो मैंने पढ़ा, जो हमेशा मैं अपने दिल में रखता हूं, जो मैं चाहता हूं आप हमेशा अपने मन में रखें, वो विचार ये कहता है कि इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ यस्टरडे, यू विल नेवर गोइंग टू गेट टुडे समथिंग न्यू। हमेशा आप नया पाना चाहते हो, पर नया पाने के लिए आपको पुराने रास्ते पर चलें तो नए दिशा में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इट मीन्स, अगर आप कल के विचार पर लगे रहे तो आज नया नहीं मिलेगा। आपको कल के ही रिजल्ट पर संतोष करना पड़ेगा, कल की ही सुविधाओं में रहना पड़ेगा, कल के ही तरह के जीवन में जीवन जीना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आज और मिले, तो आज आपको नया सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसी विचार के साथ आज का ये लाइव हम समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है, हालांकि ये बहुत अचानक आज के इस लाइव को हमने शुरू किया, कल होना था, पर हम कोशिश करेंगे दोस्तों, हफ्ते में 2 बार हम यूट्यूब पर लाइव आएं और आप उस सबसे जुड़कर लाभ उठाएं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत खुशी हुई आप सबको देख करके, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ थोड़ी सी चर्चा, संवाद, वाद विवाद करके, बहुत सारी बातों पर बात करके। दोस्तों, एक छोटी सी चीज जो आप मेरे लिए कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस लाइफ से ज्यादा लाभ उठाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने साथ किसी और को भी इस विचार से जोड़ने में मदद करें, तो स्क्रीन पर आपको
एक बारकोड दिखाई देगा। ये बारकोड जो आपको हमारे तमाम चैनल्स तक ले जाएगा। हमारे चैनल्स जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे चैनल जो एक्स पर या फिर हमारी वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे हमारे साथी आप सबके लिए बनाते हैं, जिसमें आप नए-नए विचार, नए-नए सत्संग, नई-नई विचारधाराओं के साथ जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो बारकोड है, इसको आप चाहे फ़ोटो से खींच लीजिए, चाहे आप इसको स्कैन कीजिए और सबके साथ साझा कीजिए। लोग जुड़ सकें हमारे विचार के साथ, ऐसा प्रयास कीजिए। आज के समय में, आज के कलयुग में, आज के बहुत व्यस्त जीवन में, जहाँ इंसान को दिशा नहीं मिल रही है, आपका एक छोटा-सा प्रयास कि किसी इंसान को आज के जीवन में हिम्मत मिले, साहस मिले, किसी कमज़ोरी मानते हुए इंसान को फिर से उठने की हिम्मत मिले, ये आपका बहुत-बहुत बड़ा प्रयास होगा किसी के लिए। तो दोस्तों, फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूज़फुल। अगर आपको लगे कि मैंने आज जो आपके साथ समय बिताया, आपको इससे कुछ अच्छा लगा, तो आप किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं और अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए। अपनी बात ज़रूर कहिए। अपने जो भी आपने आज से सीखा, उसमें से अगर एक भी चीज़ अच्छी लगी, आप ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आने वाले शुक्रवार को एक बार हम दोबारा से मिल सकें। हमने दोबारा अभी जल्दी इंस्टाग्राम लाइव शुरू किया है, जिसपे हम 5-10 मिनट ज़रूर जुड़ते हैं। अगर आपको मौका मिले इंस्टाग्राम चैनल से जुड़िए और इंस्टाग्राम लाइव का भी हिस्सा बनिए। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी ourselves in next live session. फाइंड समथिंग यूजफुल। अगर आपके कुछ प्रश्न हो, अगर आपके कुछ सवाल हो, दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर मुझे कोई मेंटोर मिला होता, मुझे कोई गुरु, कोई शिक्षक मिला होता, मैं बहुत सारे सवाल लिख कर रखता और मैं उससे सवाल पूछता कि मुझे कैसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्लीज हेल्प मी कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मेरी जीवन इतना छोटा है, मेरे पास इतना कम समय है, हाउ आई कैन एक्सेल इन माई हार्ड वर्क। तो मैं ये करता। पर ऑब्वियसली आप सब लोग कैसे करना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। पर अगर मैं आपकी तरह इस स्थिति में होता, तो मैं बहुत सारे प्रश्न पूछता था कि मैं अपने आप को आगे ले जाने में, अपने आप को कॉन्क्रीट मजबूती से आगे ले जा सकूं। दोस्तों, फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू समथिंग ग्रेट विद इट। हमेशा टाइम नहीं रहेगा। यू विल नॉट फाइंड कि सारी ज़िंदगी आपके पास ये समय है। इस लूप में नहीं फँसना है। आपके पास या मेरे पास आपको देने के लिए या आपके पास मेरे साथ जुड़ने के लिए जो अभी मौका है, बी ग्रेटफुल। जो है, उससे सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सबको और आपके सभी प्रियजनों को बहुत-बहुत आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्दी मिलेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। दोस्तों, आज विदा लेते हैं। धन्यवाद और जल्दी आपके साथ एक नेक्स्ट लाइव सेशन में मिल सकें ऐसी उम्मीद के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों। आज के इस चैनल से जुड़ने के लिए और आज के इस लाइव का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।